स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। पिछले जो मेरे वीडियोस है उनका अगर कुछ बेनिफिट आपको मिला है तो कमेंट करके मुझे बताएं, और अगर कुछ कमियां आपको लग रही है तो उनमें कोई सजेशंस आप देना चाहते हैं तो ज़रूर दें। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या है कि वीडियोस को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। ठीक है, और फिर से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो उसके लिए थैंक यू जिन लोगों ने किया है। हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन और प्रोनाउन ये दो टॉपिक कर चुके हैं। ठीक, एक आपको रास्ता जो है वो दिख चुका है। अब उस रास्ते पर आप आगे बढ़ें। अब आगे कैसे बढ़ें? आप किसी भी कॉम्पिटिटिव बुक या गाइड की हेल्प लें, और जो छोटी क्लासेस के बच्चे हैं तो उनके पास भी कई गाइड्स अवेलेबल होती है मार्केट में, तो उनको वो फॉलो करें। या कोई एक्सरसाइज बुक है तो उसमें एक्सरसाइज सॉल्व करें। खाली यहाँ पढ़ लिया और इतिश्री कर ली तो इतना पर्याप्त नहीं रहेगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बार बार अभ्यास करें तो चीज़ें जो है वो लंबे समय तक कायम रहेगी, बनी रहेगी। ठीक है ना? तो हम कोई फॉर्मेलिटी तो कर नहीं रहे, पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसी कड़ी में, इसी सीरीज में अगला जो हमारा टॉपिक है वो है एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव से मतलब क्या है? विशेषण। और परिभाषाएं जो है हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर एक बार मैं आपको रिकॉल करवा देता हूं। इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है कि द वर्ड विच टेल्स और डिनोट्स अस क्वालिटीज, कि जो शब्द हमें बताता है, क्या बताता है? क्वालिटी। क्वालिटी से मतलब क्या है? विशेषता। तो विशेषता में आप ध्यान रखें कि मेरिट्स और डीमेरिट्स। मेरिट से अर्थ क्या है? गुण, गुड, ये क्या हो गया? एक गुण हो गया। बेस्ट गुण हो गया। टॉल, लॉन्ग, और डीमेरिट ये हो गए दोष। अब दोष में जैसे कि अगली, डल, फूल, तो ये क्या हो गए? दोष। तो क्वालिटीज में आप ध्यान रखें, दो चीजें हमारे को ध्यान में रखनी पड़ेगी। दोनों चीजों पे आपको गौर करना पड़ेगा, जो कि गुण और दोष हैं। केवल ये नहीं कि आप विशेषताओं को ये मान लें कि सारी अच्छी अच्छी बातें ही जो है वो एडजेक्टिव में आएगी, और बुरी बातें या जो कमजोरियां हैं, कमियां हैं, डिसएडवांटेज, उसको हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। बिल्कुल करेंगे। दोनों ही चीजें जो है इसमें सम्मिलित रहने वाली है। तो अब ये जो क्वालिटीज यानी मेरिट्स और डीमेरिट्स, ये किसकी? तो आप ध्यान रखें, कहता है एनी नाउन और प्रोनाउन, कोई भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताएं, यानी कि गुण या दोष। ठीक है, तो संज्ञा और सर्वनाम की, भाई इतना ध्यान रखें। अब ये क्यों बार बार कह रहा हूं संज्ञा या सर्वनाम की? क्योंकि आप एक टॉपिक पढ़ेंगे एडवर्ब। कौन सा टॉपिक? एडवर्ब। एडवर्ब जो है वो है क्रिया विशेषण। क्या है? क्रिया विशेषण। और वो क्या बताता है कि क्रिया की विशेषताएं, मेरिट्स और डीमेरिट्स ऑफ वर्ब। यहां हम बात कर रहे हैं मेरिट्स और डीमेरिट्स ऑफ नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, एक इसकी डेफिनेशन और बनती है, इट इज अ वर्ड यूज्ड विद अ नाउन और प्रोनाउन टू ऐड समथिंग टू इट्स मीनिंग। ठीक है, ये एक ऐसा शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ में कोई अर्थ, कोई विशेष अर्थ देने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। तो मेन तो डेफिनेशन वही है, क्वालिटीज वाली। और ये इसलिए मैंने दी है कि आप ध्यान रखें कि एडजेक्टिव वर्ड जो है वो नाउन के साथ में अटैच रहने वाला है। ठीक है, काफी सारे एग्जांपल्स हम देखेंगे, उससे भी आपको समझ में आएगा। यहाँ एक एग्जांपल लिया हमने, जैसे अ गुड बॉय या अ ब्लैक डॉग, अ क्लेवर गर्ल। तो जो अंडरलाइन वर्ड्स है, गुड, ब्लैक या क्लेवर, ये क्या है? ये है एडजेक्टिव वर्ड्स, विशेषण शब्द।
ठीक है। अब इनका प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है तो वो देखें आप। अब गुड, गुड मतलब अच्छा, अच्छा कौन है, बॉय, ठीक है, संज्ञा है। ब्लैक, ब्लैक यानी काला कौन है, कुत्ता। क्लेवर, चतुर, चतुर कौन है, लड़की, महिलाएं चतुर ही होती है? तो मुद्दा क्या है कि प्रभाव जो है विशेषण का किस पे पड़ रहा है, संज्ञा पे पड़ रहा है या सर्वनाम पे पड़ेगा, ठीक है। और दोनों ही चीजें हम पढ़ के आ चुके हैं कि संज्ञा क्या है और सर्वनाम क्या है, तो आपको समझने में आसानी रहेगी। अब बढ़ते हैं आगे। टू आइडेंटिफाई एन एडजेक्टिव वी कैन यूज। आप पता कैसे लगाओगे किसी वाक्य में कि कोई शब्द जो है वो विशेषण है, ठीक है ना। अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें मालूम ही नहीं चलता नाउन कौन सा है, प्रोनाउन कौन सा है, एडजेक्टिव कौन सा है, वर्ब कहाँ है, एडवर्ब कहाँ है, ठीक है ना। तो हमें ये मालूम होना ही चाहिए कि जो चीज हम ढूंढ रहे हैं वो सेंटेंस में कहां पर प्रेजेंट है, कहां वो एग्जिस्ट कर रही है। आई बात समझ में? तो इसके लिए हमने 3 क्वेश्चन बनाए हैं। एक तो है हाउ, पहला है हाउ, यानी आप उस सेंटेंस में किसी भी वर्ड से क्वेश्चन करें, हाउ, हाउ यानी कैसे है, तो गुड यानी अच्छा, हाउ का मतलब क्या है, कैसे या कैसा, तो कैसा है, अच्छा है, बुरा है, स्मार्ट होशियार या चालाक है, ऑनेस्ट ईमानदार है, इंटेलिजेंट बुद्धिमान है, फेयर, फेयर का मतलब या तो अच्छा या साफ सुथरा, या कलर कॉम्प्लेक्शन की बात करें कि रंग कैसा है, गोरा, ठीक है, गोरे चिट्टे को लेकर के, तो फेयर का मतलब हो गया गोरा। टॉल, टॉल का मतलब क्या है, ऊंचा या लंबा। शॉर्ट, शॉर्ट का मतलब है छोटा या कम हाइट का। तो आप वर्ड से पूछें कैसा है या कैसे, तो वो उसका रिप्लाई आपको जरूर देगा। शब्द बोलते हैं बुलवाने वाला चाहिए, ठीक है ना। फिर हाउ मैनी, हाउ मैनी मतलब कितना, तो इससे आपको मालूम चल रहा है ना, संख्या, नंबर, क्वांटिटी जानना चाहता है, कितने या कितना। तो देखो यहाँ पर आंसर भी वैसा ही है, 1 2 3 या 50 60 100 और 1000। तो नंबर्स के बारे में हमारे को इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और ये नंबर्स क्या है, ये भी एडजेक्टिव की कैटेगरी में ही आते हैं, ठीक है। इसी तरह विच, विच यानी किसका है, तो इसका या उसका, या इनका या उनका, ठीक है ना। तो विच से आपको क्या मालूम चल जाएगा, दिस, दैट, दीज और दोज। इनको जो है डिस्ट्रीब्यूटिव या सॉरी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं, मतलब जो कि स्थिति सूचक है, स्थिति बताते हैं। वैसे हमने प्रोनाउन में भी पढ़ा था इनके बारे में, तो वहां पर ये स्थिति सूचक सर्वनाम के रूप में थे, ठीक है। यहां ये स्थिति सूचक विशेषण के रूप में है, दिस, दैट, दीज और दोज। ध्यान रखें, दिस दैट सिंगुलर है, दीज दोज प्लूरल है। दिस नजदीक के लिए यूज हो रहा है, दैट जो दूर है उसके लिए यूज हो रहा है, दीज ये नजदीक जो बहुवचन कैटेगरी है उसके लिए यूज होता है, और दोज जो दूर स्थित बहुवचन कैटेगरी है उसके लिए यूज होता है। अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स, यानी कि जो विशेषण के प्रकार हैं, ठीक है। तो विशेषण के प्रकार की बात करते हैं, तो इसमें कुछ टाइप्स है इसकी। एक बार मैं सबके नाम ले लेता हूं। सबसे पहले टाइप है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव एडजेक्टिव एंड प्रॉपर एडजेक्टिव। तो ये जो है 8 प्रकार है हमारे, तो ये 8 प्रकार के जो है हमारे विशेषण रहेंगे। अब इनको हम रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, तो इनकी डेफिनेशंस, छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, उन परिभाषाओं को आप अपनी याददाश्त में रखें, ठीक है ना। तो उससे आपको थोड़ा सा इनको आइडेंटिफाई करने में आसानी रहेगी। जैसा कि सबसे पहला जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से मतलब क्या है, गुणवाचक,
ठीक है ना। तो गुणवाचक विशेषण में हमें क्या ध्यान रखना है, दो बातों को आप फॉलो करेंगे, मेरिट्स और डीमेरिट्स। तो मेरिट्स और डीमेरिट से मतलब क्या है हम पहले ही जान चुके हैं कि मेरिट का मतलब है गुण और डीमेरिट का मतलब है दोष। तो मेरिट और डीमेरिट किसके, तो आप यहाँ देखेंगे किसी भी नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। तो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की जो मेरिट और डीमेरिट है, गुण या दोष है। अब कैसे, जैसे हमने लिया है रमन इज वेरी क्लेवर, ही इज वेरी डल एंड सरला इज एन ऑनेस्ट गर्ल। तो यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड जो है कौन कौन से, जैसा कि फर्स्ट सेंटेंस में लिया है क्लेवर, सेकंड में है डल और थर्ड में है ऑनेस्ट। तो ये क्या बता रहे हैं, ये हमारे नाउन या प्रोनाउन के मेरिट और डीमेरिट को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है ना। उनकी विशेषता गुण या दोष के रूप में है, तो उसे हमारे सामने रखना चाहते हैं। इसी सिलसिले में अगला जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी से मतलब क्या है, परिमाणवाचक। देखो सुनना ध्यान से और देखना क्या बोल रहा हूं मैं, परिमाणवाचक, ठीक है। एक तो होता है परिणाम और ये है परिमाण। परिमाण मतलब मात्रा, क्वांटिटी। तो परिमाणवाचक विशेषण में आप एक चीज नोटिफाई रखेंगे, अंडरस्टैंड, आपको समझना है क्या, कि यहां अनकाउंटेबल जो हमारा एडजेक्टिव है वो कैसा रहेगा, अनकाउंटेबल रहेगा, ठीक है। और एक आपको मैं बता दूं एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, इसमें आने वाला जो एडजेक्टिव है वो काउंटेबल रहेगा। तो दोनों में आप डिफरेंस पहले से ही ध्यान में रखें कि जहां बात क्वांटिटी की हो रही है वो अनकाउंटेबल है, जहां बात नंबर की हो रही, नंबर मतलब गिनती, ठीक है ना, तो उससे हमें मालूम चल जाएगा कि ये काउंटेबल है, ठीक है। अपन बात करते हैं डेफिनेशन की, कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या कहता है, इट शोज हाउ मच ऑफ अ थिंग इज मींट, कि कोई भी चीज चाहे वो संज्ञा हो चाहे वो सर्वनाम हो, ठीक है ना, वो कितनी है। कितनी से मतलब जैसे कि आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ धन है, या मैं कुछ धन, थोड़ा धन रखता हूं। अब कितना नहीं मालूम, नहीं मालूम ना, धन मनी हम नहीं गिन सकते, अनकाउंटेबल है, ठीक है ना। एक धन, दो धन, कल ऐसा करना तू दो धन लेके आना, कैसे लेके आओगे, है 1 रुपया 2 रुपया तो समझ में आता है, आई बात समझ में। इसी तरीके से ऑल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, सभी विद्यार्थी उपस्थित हैं, सभी कितने, एक नंबर जो है वो आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, तो ये भी ध्यान रखें, अनकाउंटेबल में है। फिर बढ़ते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स की ओर, थर्ड, ये क्या कहता है, इट शोज हाउ मैनी। देखो यहां आप देखेंगे हाउ मच लिया है हमने और यहां हम ले रहे हैं हाउ मैनी। तो मच और मैनी से भी हमें ये मालूम चल रहा है कि कौन अनकाउंटेबल है और कौन काउंटेबल है, ठीक है। तो हाउ मैनी जो है वो काउंटेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्या शो कर रहा है ये, कि हाउ मैनी पर्सन्स और थिंग्स, कितने व्यक्ति हैं या वस्तुएं हैं। तो यहां पर ये नंबर की बात कर रहा है, काउंटेबल की बात कर रहा है, ठीक है। जैसे कि ही हैज अ कार, उसके पास एक कार है, और वी हैव 4 काउज, हमारे पास 4 गायें हैं। तो मुद्दा क्या हो गया, संख्या, संख्या हमें ज्ञात है। मेरे पास एक मार्कर है, ठीक है, मेरे पास एक ब्लैक बोर्ड है, एक व्हाइट बोर्ड है। तो ये 1 2 3 4 हजार 10,000 है, ये क्या हो गया, नंबर रिकॉग्नाइज हो रहा है हमें, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं हम फोर्थ की ओर, जो कि है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव से मतलब क्या है, कि इट शोज नियरनेस, नजदीकी, और डिस्टेंस, दूरी, नजदीकियां और दूरियों को ये दर्शाने वाला विशेषण है। ध्यान रखें
ये किस तरीके से संज्ञा या सर्वनाम के साथ में ये यूज हो रहा है। देखो आप जो मैंने सर्कल में बंद किया है इसको आप ध्यान से देखें। क्या कहता है, दिस पेन इज माइन, दैट पेट इज योर्स, दोज बॉयज आर माई फ्रेंड्स। तो स्थिति बताते हुए ये एक विशेषता को भी बता रहा है। अब विशेषता कैसे बता रहा है कि दिस पेन, ये पेन जो है ये मेरा है, ठीक है ना। दैट पेट, वो जो पालतू है वो तुम्हारा। तो संबंधित जो भी वस्तु है या जो भी व्यक्ति है उसके ऊपर ये दबाव बना रहा है, ठीक है ना, कि पर्टिकुलर वही, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं। तो ये चीज है। इसी तरीके से इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्नवाचक विशेषण, ये क्या कहता है, इट इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। इसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है, प्रश्न पूछने के लिए। कैसे, तो देखिए, विच बुक इज योर्स, यहां भी आप नोट करेंगे कि कैसे ये प्रश्नवाचक विशेषण संज्ञा के साथ में है। विच बुक, कौन सी किताब तुम्हारी है, काफी सारे बुक्स पढ़ी है और उसमें से कह दिया कौन सी किताब। तो फिर हम क्या कहेंगे, दिस बुक इज माइन। तो दिस बुक में भी देखो आप, दिस जो है या दैट बुक इज माइन, तो जो दैट है वो क्या बता रहा है, एडजेक्टिव को डिनोट कर रहा है, ठीक है ना। और एडजेक्टिव कौन सा है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो दोनों चीजें साथ में आ गई। फिर क्या कहता है, देखो, व्हाट टाइम इज इट नाउ, अभी क्या समय हुआ है। एंड लास्ट वन इज whose pencil is this, या whose marker is this, ये मार्कर या ये पेंसिल किसकी है, ठीक है। तो इस तरीके से फिर 6 हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव से मतलब क्या है, थोड़ा टिपिकल वर्ड है, व्यष्टिवाचक, और थोड़ा इजी करें, डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि विभाजन। तो बांटता है। कैसे कि इट रेफर्स टू ईच वन ऑफ अ नंबर, कोई भी संख्या है उसमें से प्रत्येक, ठीक है ना, एक को लेकर के। तो देखें एग्जांपल, ईच बॉय विल सिंग अ सॉन्ग। कुछ लड़के बैठे हैं और उनको सभी को क्या कहा गया है कि प्रत्येक लड़का गीत गाएगा, भले ही कोई पहले आ जाए कोई बाद में आ जाए, लेकिन मामला क्या है कि हर एक लड़का जो है उसे गीत गाना पड़ेगा। तो बात सभी पे आ गई, लेकिन एक एक करके। इसी तरह एवरी गर्ल कैन डिपार्ट नाउ, काफी सारी लड़कियां बैठी है और उन्हें ये आदेश देते हुए कहा गया हो या उनसे ये कहा गया हो कि प्रत्येक लड़की को अब जाना चाहिए या वो जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर में जो है ध्यान रखें, एक जन ही होगा। और फिर एक मैं छोटी सी बात और बता दूं आपको कि जब नंबर सिंगुलर आ रहा है तो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब वो भी सिंगुलर ही रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से अगला है हमारे पास पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव से मतलब क्या है, आप देखें, पजेशन यानी कि स्वामित्व या ओनरशिप, ठीक है, अधिकार। किसी भी चीज के ऊपर हम अपना अधिकार या स्वामित्व बताते हैं तो वो क्या होता है, पजेशन होता है। तो यहां पर भी ये जो पजेसिव एडजेक्टिव है ये क्या दर्शाता है, स्वामित्व या अधिकार को दर्शाता है। जैसे कि योर ब्रदर इज वेरी नॉटी, कि तुम्हारा जो भाई है, अब तुम्हारा भाई पे तुम्हारा अधिकार है ना, स्वामित्व है। कैसे कि भाई तुम्हारा भाई है, ठीक है, मेरा भाई नहीं, मेरा भाई है तो उस पर मेरा अधिकार है। ओके, तो क्या कहता है कि तुम्हारा भाई बहुत शरारती है। देन इंडिया इज आवर मदरलैंड, ठीक है। जो भारत के निवासी हैं, अब कुछ एक को छोड़ दें, सबकी मानसिकता एक जैसी नहीं होती है, तो अधिकांश क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं कि भारत मेरी मातृभूमि है, ठीक है। तो ये मेरा अधिकार है उस
जमीन पर, उस भूभाग पर जिसने मुझे पाला पोसा है, तो वो मेरी मातृभूमि है, मेरी माँ के समान है। ठीक है, तो ये हो गया पजेसिव एडजेक्टिव। एंड लास्ट वन इज प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर से मतलब क्या है? व्यक्तिवाचक है, व्यक्ति का बोध करवाता है। तो यहाँ व्यक्ति का बोध कराने वाला नहीं, व्यक्तिवाचक विशेषण से मतलब है। क्या कहता है? इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स। अभी इसका निर्माण ही व्यक्तिवाचक संज्ञा से हुआ है। कैसे? इंडिया से बना है इंडियन, चाइना से बना है चाइनीज। कि इंडियन पोइट्स आर टैलेंटेड, भारतीय कवि गुणी होते हैं, गुणवान होते हैं। और आई डोंट लाइक चाइनीज फूड, मुझे चीनी भोजन पसंद नहीं है। चीनी भोजन इन द सेंस वही फास्ट फूड, पिज्जा है, या वो क्या कहते हैं उसको, लंबी लंबी सेवइयां, नूडल्स, तो नहीं खाना चाहिए, ज्यादा खाएं लिमिट का। तो मुद्दा क्या है कि ये प्रॉपर नाउन से बने प्रॉपर एडजेक्टिव है। तो यहां हम लोगों ने देखा कि कैसे ये एडजेक्टिव्स की परिभाषाएं हो गई, एडजेक्टिव के प्रकार हो गए, और इनके एग्जाम्पल्स भी हमने देख लिए। अब इस टॉपिक से रिलेटेड एक अहम विषय जुड़ा हुआ है, और वो विषय कौन सा है? डिग्री। उसका नाम क्या है? डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी विषय को लेने वाला हूं। तो आप पहले विशेषणों के बारे में जानें, ठीक है, एडजेक्टिव के बारे में जानें, उनकी परिभाषाओं को जानें, एडजेक्टिव को खुद को जानें, और फिर हम बात करेंगे कि कैसे डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का जो टॉपिक है वो हमारी हेल्प करेगा ट्रांसफॉर्मेशन में। ट्रांसफॉर्मेशन से मतलब क्या है? रूपांतरण। वाक्य को जो स्ट्रक्चर है, उसका जो ढांचा है, उसको बदलना। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन वाला किस्सा मैं अगले वीडियो में कंप्लीट करूंगा। अभी के लिए इसे आप नोट करें, और इसी के साथ धन्यवाद।